किसान साथियों राम राम। आशा करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे चने के ऊपर, क्योंकि कोई कुछ किसान भाइयों के फ़ोन भी आ रहे हैं, मैसेज भी आए हैं कि सर जी, ताऊ जी, आप चने के बारे में क्या ख्याल रखते हैं। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि चने की फसल है, मौके पर है, खेतों में आई हुई है, कुछ जगह कटाई हुई हो रही है, तो कुछ जगह मंडियों में जो चना है वो बिक्री के लिए आ भी रहा है। परंतु जितना चना और वर्षों के अंदर मंडियों में इन दिनों आता था, उतना चना अब की बार अब तक मंडियों में नहीं आ रहा है। और विशेषज्ञों का मानना है कि होली के बाद में अराइवलें बढ़ेंगी। साथियों, भाव 5600, 5700 और 5800 रुपये के चल रहे थे। कुछ दिन पहले चना 6000 रुपये भी हुआ था। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैंने एक रिपोर्ट पहले दी भी थी वीडियो के माध्यम से कि दालों के ऊपर, दाल वाली फसलों के ऊपर भी, तुअर को छोड़कर जितने भी दाल वाली फसलें वो एमएसपी के आसपास जो है घूमते रहेंगी। वो लगभग 1.5-2 महीने पहले की बात है, उसी दायरे में ये चल रहा है। साथियों, चने के बारे में बता दूं कि सरकार भी अच्छी खरीद करने की कोशिश करेगी और चने का स्टॉक करने की भरपूर कोशिश करेगी, क्योंकि अब की बार सरकार को चना बाहर से मंगवाना पड़ा। अब जो दाल वाली फसलें बाहर से 0 पॉइंट ड्यूटी पर आ रही हैं, वो अप्रैल तक जारी रहेंगी। अप्रैल के बाद उसकी समीक्षा होगी। दूसरी बात यह है कि चने का अल्टरनेट है, वो अल्टरनेट दूसरा जो पक्ष है वो है मटर। मटर की अच्छी पैदावार है, विदेशों में भी अच्छी है और हमारे भारत में भी ठीक है। मटर के भी भाव जो है सरकार चाहती है भी अच्छे मिले, ताकि चने के ऊपर निर्भरता कम की जा सके, बाहर से चना न मंगवाना पड़े। तो किसानों को मटर के लिए जो प्रोत्साहित किया जाए कि वे मटर की खेती करें। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यदि कोई किसान लंबी अवधि के लिए चना रखता है, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने तक उसके रखने की क्षमता है, तो मेरे हिसाब से उसके ब्याज रुपए पूरे हो सकते हैं। क्योंकि चना मेरे को इस पूरे साल ही 6 और 7 हजार के बीच में घूमता हुआ नजर आ रहा है, जो विशेषज्ञों का कहना है। और इसका कारण यह है कि दाल का भरपूर स्टॉक जो है भारत के अंदर मौजूद है। बाहर से जो आयात हुआ है उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ है। मैं पहले भी आपसे बहुत बार विनती कर चुका हूं भी आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, आप सरकार तक इन बातों को पहुंचाएं कि किसान की ओर ध्यान दे, एक्सपोर्ट न करे, किसान मारा जाएगा। परंतु कुछ किसानों ने शेयर किया, कुछ ने नहीं किया, सरकार तक पहुंचा या नहीं पहुंचा, या सरकार की सोच नहीं बदली, तो इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। परंतु 3 महीने तक, जब तक सरकार टिकाऊ नहीं बन जाती है, तब तक इन चीज़ों पर कोई समीक्षा नहीं की जाएगी। और साथियों, जब सरकार बनेगी उस टाइम यदि हम बोलना शुरू करेंगे, सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे, तो सरकार कुछ न कुछ सोचेगी कि बाहर से मंगवाने के बजाय भारतीय किसानों को भाव दे दिया जाए। साथियों, यदि सरकार बाहर से दालों का इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं करती या तेल का इतना एक्सपोर्ट नहीं करती, तो आप मान के चलो कि सरसों 8 हजार और चना 10 हजार से नीचा नहीं रहता। परंतु विडंबना यह है कि सरकार ने जो इन दालों की कमी आती दिखाई दी, बिना टैक्स के दाल बाहर से मंगवा के भारत के अंदर स्टॉक बढ़ा दिया। और लगभग लगभग 16 लाख मैट्रिक टन का स्टॉक भारत के अंदर मौजूद है, जो चने का मैं बता रहा हूँ। और बाकी अब भी एफडीआई जो एजेंसियां खरीदेंगी उनके पास भी स्टॉक होगा। साथियों, इसलिए चने के अंदर ज़्यादा तेजी की संभावना मुझे नहीं लग रही कि 10 हजार रुपये चना हो जाएगा। फिर कम कर्म क्या क्या कर दे, और भाव और भावी के बारे में ज़्यादा किसी को पता नहीं चलता। मैं अनुमान बता सकता हूं कि जो किसान लंबी अवधि के लिए चना रखेगा, उसके ब्याज रुपए पूरे होने की संभावना 90% तक है। ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। जिन जिन बाजारों के जानकारों का कहना है कि यदि होली के बाद में रावलें बढ़ेंगी बाजार में, तो चने 100-200 रुपये और टूटेगा। और जब टूटेगा तो किसान सरकार को बेचने की कोशिश करेगा, एमएसपी पर देने की कोशिश करेगा। क्योंकि जब तक मंडियों के अंदर जिस जिन्स के भाव ज़्यादा मिलते हैं, तो सरकार को कतई कोई किसान सामान नहीं बेचता। और सरकार भी कोशिश करेगी कि इसको थोड़ा बहुत और भाव डाउन आए तो हमें चना खरीदने का मौका मिल जाए, और जब भी महंगाई बढ़ती दिखाई दे तो हम बाजार के अंदर हमारा चना जो है बेच सकें। और पिछले साल ये हुआ भी था कि सरकार ने काफ़ी मात्रा में चना सेल किया था, और गेहूं को भी काफ़ी मात्रा में बाजार में सेल किया गया है। जिस जिस चीज़ में तेजी बनती दिखाई दे रही है, सरकार जो है उसको अपना जो स्टॉक है बाजार में काट देती है, जिससे उसका भाव डाउन पड़ जाता है। परंतु तुअर के बारे में आपको बता दूं कि सरकार के हाथ खाली है, एमएसपी के ऊपर बिक रही है, और तुअर में और भी थोड़ी बहुत तेजी बनने की संभावना है। अब भी वो 100-110 के हिसाब से जो चल रही है।
परंतु चने में इतनी लंबी संभावना साथियों नहीं लगती। जिन जिन साथियों के पास चना है, चना की बिजाई कर रखी है, जिन जिन मेरे पास मैसेज किए हैं या 2-4 किसानों ने फ़ोन किए, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यदि आप चने का रखते हैं तो आपका ब्याज रुपया पूरा हो सकता है। ज़्यादा लंबी चौड़ी तेज़ी इसमें मुझे नहीं लगती। फिर जो होगा आगे, यदि कोई नया फैसला सरकार लेती है तो उस फैसले के बारे में आपको अवगत करवा दिया जाएगा। साथियों, इसी के साथ ही मेरा आपसे विनय निवेदन है कि आप वीडियो को पूरा सुने। कभी भी बहुत से किसान भाई जो बीच में अधूरा छोड़ देते हैं तो उनको पूरी समझ में नहीं आती। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक करें, शेयर करें। आपका चैनल है, आप चैनल के साथ जुड़ भी सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।